नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे और इस वक्त एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूं। ये आपके लिए एक बेहतरीन और एक खूबसूरत न्यूज है। जी हां दोस्तों, अब रिसेंटली एक ट्वीट आया है यूजीसी इंडिया पे मामी डाला जी का, जहां पे ये क्लियर किया गया है कि अब पीएचडी जरूरी नहीं है। जी हां दोस्तों, दोबारा से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पीएचडी जो कि कंपलसरी कर दी गई थी 2018-19 में, और ये कर दिया गया था कि अगर आप पीएचडी नहीं है, आप सिर्फ नेट क्वालिफाइड हैं, पीएचडी नहीं किया है आपने, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में बहुत मुश्किल आएगी। लेकिन ये जो बाध्यता थी हटा दी गई है। अब जो नेट है और जेआरएफ है, ये अपने आप में एनफ है। दोस्तों, यहां पे मैं आपको कुछ स्लाइड दिखाना चाहूंगा। ये मामी डाला जी हमारे सामने, इनको ध्यान से देखिएगा। उनके यहाँ पे जो सबसे बड़ा टाइटल है, पीएचडी नॉट मैंडेटरी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट इन यूनिवर्सिटी। यानी कि अब पीएचडी, ध्यान से देखिएगा, पीएचडी नॉट मैंडेटरी, यहां पे नॉट है। आप एक चीज और अच्छे से देख सकते हैं कि यहां पे हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ध्यान से देखिएगा, बिना पीएचडी बन सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी का नया नियम। इंफॉर्मेशन अब तक पहुंच गई होगी, लेकिन आपको यह था कि एक ऑथेंटिकेशन मिल जाए, विनीत सर आपको आके बता दें। जी हां दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन कल शाम को मेरे पास भी आ गई थी, लेकिन आपके सामने आने से पहले मुझे अपना ग्राउंड वर्क करना था, होमवर्क करना बहुत जरूरी था। तो सबसे बड़ी चीज और पहली चीज ये है, 2009 से पहले नेट की इतनी वैलिडिटी नहीं होती थी, पीएचडी पर ज्यादा फोकस किया जाता था। उसके बाद एक अमेंडमेंट आता है 2012 में, जहां पे नेट को कंपलसरी किया जाता है और यह कहा जाता है कि जिन लोगों की पीएचडी 2009 से पहले की है, वो बिना नेट भी ज्वाइन कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे लगातार कंपटीशन बढ़ता गया और 2016-2017 में लोगों ने ये मांग उठानी शुरू करी कि नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, इसलिए क्यों ना पीएचडी को कंपलसरी किया जाए। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 2018 में पीएचडी को कंपलसरी किया गया और यह कहा गया कि 2018 में जब ये अमेंडमेंट आया तो उन्होंने कहा कि इस अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट करेंगे 2021 में। यानी कि 2021 के बाद से हर हाल में हर स्टूडेंट को पीएचडी करनी ही पड़ेगी। और यहां पे मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, मैंने उस वक्त भी विरोध किया था। आप ये बैकग्राउंड में जो वीडियो थंबनेल्स आप देख सकते हैं, मैंने कहा था कि क्या पीएचडी एक धोखा है, क्या पीएचडी एक स्टूडेंट्स को इधर उधर घुमाने का, एक चक्कर खिलाने का तरीका है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीएचडी एक भ्रमजाल है। मैंने ये भी कहा था क्या पीएचडी करना जरूरी है। इस तरह की कई वीडियोस के अंदर मैंने एक बात बताई थी दोस्तों कि पीएचडी किसी पे थोपी नहीं जानी चाहिए। वहां पे हमने मेमोरेंडम भी दिए, हमने मेल भी किए 2021 में। हालांकि उस वक्त कोई जवाब नहीं आया और उसका रीजन ये भी हो सकता है कि कोविड की वजह से कुछ एक्शंस डिले हो गए। लेकिन मैं, मेरे साथी और बहुत सारे विजिलेंट स्टूडेंट्स, बहुत सारे वो प्रोफेसर्स, बहुत सारे वो असिस्टेंट प्रोफेसर जो आज भी एक्टिविस्ट की तरह आपके हक में काम कर रहे हैं, हम लोग लगातार ये बात कह रहे थे कि पीएचडी किसी पे मत थोपो, पीएचडी किसी पे फोर्सफुली नहीं डालनी चाहिए। रिसर्च जो है वो किसी के दिल और दिमाग से आता है, ना कि उसकी मजबूरी में। साथ में दोस्तों, मैंने एक आवाज और उठाई थी कि ये जो कंपलसरी पीएचडी है, ये एक्चुअली स्टूडेंट्स पे 8 से 9 लाख रुपए का बर्डन डाल देगी। आप खुद सोचिए, आप बहुत मेहनत से नेट क्वालिफाई करते हैं, आप बहुत मेहनत से नेट क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद आपके हाथ क्या आता है? एक नया एग्जाम, पीएचडी एंट्रेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन पीएचडी एंट्रेंस उनसे क्वालिफाई नहीं होते, क्योंकि दोनों के स्टैंडर्ड्स अलग अलग होते हैं। इसके बाद अगर आपने पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई कर भी लिया, तो फिर एक गेम शुरू होता है दोस्तों, फिर एक खेला शुरू होता है। और ये खेला होता है 3 से 3.5 साल का, जहां पे आप जी तोड़ मेहनत करके, बहुत महंगी महंगी किताबें खरीद के, फर्स्ट हैंड सोर्सेज खरीद के थीसिस पे काम करते हैं। बहुत ज्यादा समय तक, 3-3.5 साल तक आप गाइड के अकॉर्डिंग पीएचडी करते हैं। नेट पास किए हुए आपको 3.5 साल हो चुके हैं, आपके हाथ में क्या है? सिर्फ एक थीसिस, कोई नौकरी नहीं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये एक बेहतरीन न्यूज है, बहुत ही खूबसूरत न्यूज है। कोई झमेला नहीं है 3-3.5 साल की पीएचडी का। फाइनली यूजीसी ने वो किया जो हमें उनसे उम्मीद थी, और वो ये कि वहां पे भी प्रोफेसर्स बैठे और वो जानते हैं कि नेट एनफ है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। पीएचडी की आवश्यकता होती है एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए, पीएचडी की आवश्यकता होती है प्रोफेसर्स के प्रमोशन के लिए। पीएचडी एक रिसर्च है, थोपा नहीं जाना चाहिए। और आज हमारे पास इस तरह की इंफॉर्मेशन आ गई हैं। एक बहुत बड़ा दिन है कि बिना पीएचडी भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। आप यहां पे इसको हिंदी में पढ़ भी सकते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में, और यहां पे देखिएगा दोस्तों, तारीख देखिएगा 14 मार्च 2023 की है। तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार ने बताया कि नए नियमों के तहत
किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी जरूरी नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी जरूरी नहीं है। यानी कि मेरे दोस्तों, बहुत सारे बच्चों से मेरी बातचीत हुई थी कि सर हम नेट नहीं करना चाहते क्योंकि नेट के बाद भी नौकरी नहीं है। उन सभी बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि नहीं, अभी मत छोड़ो, उठ बांध कमर, क्या देखता है, तू तैयार हो और फिर देख खुदा क्या करता है। तो दोस्त, तू रेडी तो हो, तू कोशिश कर, क्योंकि गॉड इज देयर उन बच्चों के लिए जो अपना करियर बनाना चाहते हैं। सिर्फ एक एग्जाम अब से लगभग 90 दिन के अंदर तुम्हारा जून का नेट एग्जाम होने वाला है। ये 90 दिन तुम्हारा भविष्य बदल सकते हैं। इन 90 दिनों के अंदर, दीज 90 डेज, नेट क्वालिफाई करो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनो। इस मौके का फायदा उठा लो दोस्तों, क्योंकि समझदार आदमी को इशारा काफी होता है। अगर इस वीडियो में आपको कोई कमी लगी हो तो कमेंट बताइएगा, कुछ ऐड करना चाहे तो कमेंट्स कीजिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट जो इंग्लिश लिटरेचर के हैं दोस्तों, फ्रेश बैच आज से ही स्टार्ट हो रहा है, आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।